मेरे बाप दादा पैदा हुए थे राजस्थान चित्तौड़गढ़। मैं पैदा हुए यूपी। बेटे पैदा हुए दिल्ली और पोते पैदा हुए सिरसा में। तो ये तो चली आई हमारी परंपरा पीछे से। तो यहाँ पर कहते दिल्ली के अंदर काम था मेरा रावण का, वहाँ पर जगह नहीं थी, तो इसलिए मैंने विचार लगाया कि सिरसा के अंदर सुख शांति भी है और बहुत हरियाणा के अंदर सिरसा से नंबर एक कोई भी जगह नहीं देखी मैंने। पूरा सिरसा मैंने देख लिया। तो मैंने सोचा कि सिरसा के अंदर अपना स्थान लगाओ, इस जंगल के अंदर, ये तपस्या वन के अंदर। मैंने सोचा मांगने से बढ़िया अपनी कला का प्रचार करूं। तो मैंने कला प्रचार करने के लिए इन रावणों का दशहरा को और रावण को जिंदा करने के लिए मुझे मिले न मिले, मगर मेरा कहते नहीं है, लाए तूफान से इस किश्ती को निकाल के, अरे मेरे देश के बच्चे रखना इस रामायण को संभाल के। तो रावण मैंने कुंभकर्ण बनाया हुआ है। कुंभकर्ण की डबल मूछें, लाल आंखें, जो देखने के काबिल है। और रावण की कुंभकर्ण की डबल मूछें, लाल आंखें, उसका कम से भी कम 15 फुट सर और मुकुट, कम से भी कम। और रावण की मूछें 40 फुट की बनाई हुई है। वो जलेबी वाली मैंने दिमाग में लगाई अपने सोच आ गया मुझे कि कोई चीज़ नहीं बनाऊं। तो मेरे दिमाग में सोच आ गया कि क्यों ना एक कोई नई चीज़ बनाऊं इसमें नहीं जाएंगे इस हिंदुस्तान के अंदर। तो मेरे दिमाग में आई जलेबी वाली मूछें बनाऊंगा। तो जलेबी वाली मूछें मेरे दिमाग में आई कि सिरसा के अंदर एक जलवा दिखानी है जलेबी वाली मूछों का। आज तक हिंदुस्तान के अंदर जलेबी वाली मूछें आपने बहुत जगह बुक किया होगा, तो आज तक जलेबी वाली मूछें बनाई नहीं, 40 फुट की मूछें बनी नहीं है आज तक। कितना फुट ये रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का हाइट रहेगा, और दूसरा जलेबी वाली मूछ की कितनी हाइट है? जलेबी वाली मूछ की लंबाई उसकी 40 फुट की है, एक तरफ 20 फुट है, एक तरफ 20 फुट है। और इसकी हाइट है पूरी गर्दन से लेकर मुकुट तक 15 फुट। कितना आपको खर्चा लगता है? क्या खर्चे की भरपाई भी हो जाती है, कमाई होती है? देखो, कमाई का तो किस्मत का खेल है। मैं भक्ति लहर में चल रहा हूँ। मैं तो कहते हैं वो भरा नहीं है भावों से, जिसमें रस की धार नहीं, वो दिल नहीं एक पत्थर है जिसे रामायण से प्यार नहीं। तो मैं भक्ति भावना मंदिर बना रखे हैं और भक्ति भी करता हूँ, अपनी पूजा भी करता हूँ और परिवार को भी देखता हूँ। मांगने से बड़ी मेहनत करता हूँ। तो महंगाई का कितना असर पड़ा है, काम काज पे कोई असर पड़ा है आपके? हाँ, काम का है, महंगाई तो कहने वाला का हुआ। तो महंगाई है 700 रुपये 800 रुपये की झाड़ी है, 700 800 रुपये की झाड़ी है। तो गुजारा तो करने पड़ेगा। अपने कर्म करो, अपनी मेहनत करो, तो कहते नहीं माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। अरे ज़्यादा मत खाओ तो थोड़ा में गुजारा कर लो। तो महंगाई के चलते क्या ग्राहक कम आ रहे हैं? हाँ, महंगाई के चलते नहीं, ये बाढ़ आई है कुछ और कुछ फसल मारी गई हुई है, इसलिए थोड़ा ग्राहक कम हो गए हैं। तो कौन कौन से पुतले, आप छोटे पुतले भी बना रहे हैं? हाँ, छोटे पुतले बना रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या है, एक 1100 रुपये का है, 2500 वाला बढ़िया वाला पुतला है, और भी बड़े बड़े पुतले हैं। और जो ऑर्डर पर बनाया हुआ है वो 17 फुट का बनाया हुआ है। तो अभी 3-4 दिन का समय पड़ा है दशहरे को, क्या लगता है कि पुतले सारे बिक जाएंगे आपके? नहीं, ये तो कहने वाली बात है, जब अब मेहनत कर रहा है तो फल माता रानी देगी। मुझे भरोसा है, ज़्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, उसी में गुजारा कर लेंगे। बच्चे तो बहुत खुश है इस बात को लेकर के, और जो बड़े लोग हैं उनमें थोड़ा कम है। क्या आप हर साल इसी तरह से पुतले जलाते हैं? हर साल तो नहीं मैम, फर्स्ट टाइम जला रहे हैं। हर साल देखने जाते हैं, जो ड्रामेटिक क्लब वाले बनाते हैं ना दशहरा, वो देखने जाते हैं। लेकिन अब की बार बच्चों ने जिद की है तो घर पे बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप पुतला लेने आए हैं, तो किस तरह के पुतले आपने पसंद किए? हमने 3 तरह के पुतले पसंद किए मैम, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण। हाँ जी। तो जिस तरह से दशहरे का त्योहार जो है रामलीला क्लब है जो अलग अलग से मनाती है, तो वहीं गली मोहल्लों में भी जो बच्चे हैं वो दशहरे का त्योहार मनाते हैं? अलग अलग से बनाते हैं, गली मोहल्लों में भी बच्चे अलग अलग से, कई इकट्ठे होकर बनाते हैं, कई अलग से बनाते हैं। जैसे हम तो अलग से लेकर जा रहे हैं अपना पर्सनल तीनों, बाकी कई इकट्ठे होकर भी बनाते हैं बच्चे गली मोहल्ले वाले।
तो क्या मानना है कि जो पुतले हैं पहले के मुकाबले महंगे हैं, सस्ते हैं, महंगाई का दौर चल रहा है? पहले के मुकाबले तो बहुत महंगे हैं जी, बहुत ज़्यादा महंगे हैं। पहले रेट कम होते थे, अब रेट बहुत ज़्यादा महंगे हैं। कितना फर्क पड़ा है महंगाई का? महंगाई का तो फर्क पड़ा ही है सर, हर चीज़ पे पड़ा है। ये तकरीबन कम से कम भी 1000 रुपये कम से कम ज़्यादा होगा रेट इनका, 1000-1200 रुपये एक का। 1000-1200 रुपये कम से कम एक का रेट बढ़ाया होगा इन्होंने। तो इस पर क्या त्योहार फीके रहेंगे? फीके तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उतनी खुशी नहीं है लोगों में जितनी मतलब पहले के टाइम होती थी। किसी जो टाइम होता था कभी, अब उतनी खुशी नहीं होती लोगों में।